क्या 6 दिन तक रुकेगी गर्मी की मार? मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। क्या सच में प्लेन में था बम? 156 यात्रियों की सांसें अटक गई। क्या बनारस में मिला उन्हें भोलेनाथ का इशारा? वायरल हो रहा है वीडियो। LIC और बजाज ने ऐसा क्या किया जो पहले कभी नहीं हुआ? खाद्य तेल होगा सस्ता या इसके पीछे कोई है चाल? जानिए पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, आज है 14 जून 2025 दिन शनिवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। दिल्ली NCR में गर्मी से राहत, अगले 6 दिन झमाझम बारिश अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली NCR में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से इलाके में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। बारिश के साथ हल्की ठंडी हवा भी चलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एयर इंडिया के प्लेन को बम की धमकी, फूफे से दिल्ली आते वक्त कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद हादसे के अगले ही दिन फिर एयर इंडिया के एक और विमान में हड़कंप मच गया। यह विमान थाईलैंड के फूफेद से दिल्ली आ रहा था, जिसमें 156 यात्री सवार थे। उड़ान के दौरान प्लेन में बम होने की धमकी मिली। जैसे ही खबर मिली, प्लेन को अंडमान सागर से वापस मोड़ लिया गया। फिर से प्लेन की फूफेद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चलिए अगली खबर देखते हैं। परिवार और पार्टी से दूरी के बाद तेज प्रताप ने ली भोलेनाथ की शरण। दोस्तों, विवादों से घिरे तेज प्रताप यादव अब भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद वो बनारस पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तेज प्रताप ने वीडियो शेयर करते हुए खुद को शिव भक्त बताया। उन्होंने लिखा, मैं सब कुछ भूल जाऊं, बस मेरा भोला मुझे याद रहे। सोशल मीडिया पर उनका यह भक्ति भरा अवतार तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एयर इंडिया हादसे के बाद बीमा कंपनी का बड़ा कदम, पीड़ित परिवारों को मिलेगी फौरन मदद। दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद LIC और बजाज एलियंज ने राहत के लिए खास पहल की है। इन बीमा कंपनियों ने दावा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का ऐलान किया है। LIC ने कहा है कि मृत्यु प्रमाण की जगह सरकारी मुआवजा भी मान्य होगा। परिजनों से खुद संपर्क करेगी ताकि उन्हें जल्द आर्थिक सहायता मिले। बजाज एलियंज ने भी स्पेशल क्लेम डेस्क बनाकर दावों को प्राथमिकता देने की बात कही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास का समापन। भारत मंगोलिया ने दिखाई मजबूत साझेदारी। दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 खत्म हो गया है। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में चला। भारत की तरफ से 45 सैनिक और मंगोलिया से 150 सैनिक ने हिस्सा लिया। दोनों देशों ने मिलकर पहाड़ी और अर्ध शहरी इलाकों में युद्ध कौशल का अभ्यास किया। रक्षा सचिव ने इसे भारत मंगोलिया की दोस्ती और अच्छा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बताया। चलिए अगली खबर देखते हैं। PM मोदी ने विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि, बोले उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, PM मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर गहरा दुख जताया है। विजय रूपाणी अहमदाबाद विमान हादसे में अपना जान गंवा बैठे हैं। PM मोदी ने उनके राजनीतिक जीवन और सेवा भाव को याद किया। उन्होंने बताया कि रूपाणी ने राजकोट नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री पद तक अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा उनका जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था। चलिए अगली खबर देखते हैं। ग्रीन एनर्जी में करियर का मौका, केंद्र सरकार और सेल इंडिया ने शुरू किया EV ट्रेनिंग प्रोग्राम। केंद्र सरकार ने सेल इंडिया के साथ मिलकर एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मकसद युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कुशल बनाना है। यह ट्रेनिंग देश के छात्रों और शिक्षकों दोनों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगी। मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, यह पहल स्किल को सस्टेनेबिलिटी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि युवा भारत ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी में भी लीडर बने। चलिए अगली खबर देखते हैं। श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बोले जम्मू कश्मीर में जल विद्युत की अपार संभावनाएं। दोस्तों, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की बिजली और शहरी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और जल विद्युत की संभावनाओं पर खास जोर दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर जल विद्युत प्रोजेक्ट में जोड़ा जाएगा। बैठक में CM उमर अब्दुल्ला और सलाहकार नासिर बानी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये दौरा समस्याओं को समझने और नई योजनाओं बनाने में मदद करेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। HSBC की रिपोर्ट, अगले 6 महीने में महंगाई दर रह सकती है सिर्फ 2.5%। दोस्तों, HSBC की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महंगाई अगले 6 महीनों में औसतन 2.5% रह सकती है। यह अनुमान RBI के 3.5% पूर्वानुमान से भी कम है। HSBC का कहना है कि यह कमी पिछले साल के ऊंचे आधार की वजह से दिख रही है। हालांकि जून के पहले 10 दिनों में सब्जियों के दामों में 0 से 13% की बढ़ोतरी हुई है। कम महंगाई से आम लोगों को थोड़ी राहत
राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटा, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 20% से घटा के 10% कर दिया है। इससे खाद्य तेलों की कीमतों को कंट्रोल करने और महंगाई को कम करने की कोशिश की गई है। मंत्रालय ने कहा कि रिफाइंड और कच्चे तेल के बीच शुल्क में 19.25% का अंतर घरेलू रिफाइंड को बढ़ावा देगा। उद्योग को सलाह दी गई है कि इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। सरकार का ये कदम खाद्य तेलों की कीमतें घटाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।